आपका आज की इमेजिंग वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आज हम सीखने वाले हैं सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल से हम कैसे अपना पैसे को ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट है वो खोल रखा है। अगर आपको सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में पता है वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो आज हम इसके बारे में पूरी तरह डीपली सीखने वाले हैं कि सपोर्ट लेवल को कैसे ड्रॉ किया जाए, रेजिस्टेंस लेवल को कैसे ड्रॉ किया जाए और देन इनसे कैसे पैसा बनाया जा सकता है। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि सपोर्ट हम किसको कहते हैं। सपोर्ट हम कहते हैं कि जब भी एक यहाँ पे एक हमने लाइन जैसे मैंने ड्रॉ कर दी, सपोर्ट जब भी मान लो मार्केट एक गिरते हुए आता है, ऊपर से अगर गिर रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, मतलब मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन कर रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से ऊपर से नीचे गिर के यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे करके, मतलब जहां पे मार्केट सस्टेन करता है। अगर मार्केट एक ही तरफा गिरता हुआ आता है तो मार्केट के अंदर क्या है कि एक जिस लेवल पे वो मार्केट रुकता है उसको हम बोलते हैं सपोर्ट एरिया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मान लो मार्केट ऊपर की ओर है, वो जा रहा है। ठीक है, मार्केट हमेशा कैसे जाता है, ऐसे करते हुए चलता हुआ जाता है, आपने देखा ही होगा मार्केट के अंदर। ठीक है, मार्केट हमेशा कभी भी एक ही लाइन में नहीं भागता हुआ जाता है। ठीक है, मार्केट कहाँ से कैसे जाता है, मार्केट ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, ऐसे 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 जिगजैग करते हुए ऊपर की ओर है वो जाता है। ठीक है, अभी आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमें रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। ठीक है, हम रेजिस्टेंस कहते हैं जैसे मार्केट क्या है, एक लेवल पे जाके सस्टेन करता है, वहां से मार्केट थोड़ा सा डाउन होता है, फिर जाके उस लेवल को सस्टेन करता है। ठीक है, फिर वहां से डाउन आता है, फिर लेवल को जाके सस्टेन करता है। ठीक है, फिर जाता है, फिर वहां पे सस्टेन करता है। इसको हम बोलते हैं जहां पे मार्केट सस्टेन कर रहा है बार बार, मतलब यहां से मार्केट दोबारा से पुल बैक, मतलब डाउन साइड की ओर मूवमेंट है वो दिखा रहा है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया हमेशा ऊपर साइड की ओर बनता है, सपोर्ट एरिया हमेशा नीचे साइड की ओर बनता है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं सप्लाई और डिमांड जोन। ठीक है, सप्लाई जोन क्या है कि यहाँ पे क्या है कि सेलर है वो हैवी होते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर क्या है कि सेलर है वो हैवी होते हैं, और नीचे की ओर क्या है, जो सपोर्ट है वहां पे क्या है कि बायर हैवी होते हैं। ठीक है, मार्केट क्या करता है, यहां से आता है, पंप कर जाता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है, यहां से ऐसे करके ट्रेड है वो मार्केट करता हुआ चला जाता है ऊपर की ओर। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिमांड जोन। ठीक है, सपोर्ट को बोलते हैं डिमांड जोन और रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं सप्लाई जोन। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई सपोर्ट और सप्लाई जोन का क्या काम क्या होता है। अभी काम क्या है कि मार्केट के अंदर जब भी हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर दो तरह के लोग होते हैं। एक जो होते हैं मार्केट को ऊपर की ओर लेके जाते हैं, ठीक है, दूसरे होते हैं जो मार्केट को नीचे की ओर लेके जाते हैं। ऊपर की ओर लेके जाने वाले को हम बोलते हैं बायर, नीचे की ओर लेके जाने वाले को हम बोलते हैं सेलर। ठीक है, जिससे क्या है कि मार्केट के अंदर आपको, अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा हमेशा सप्लाई और डिमांड का जोन हम बोलते हैं, सप्लाई और डिमांड का गेम है। कोई अगर यहां से खरीद रहा है तो जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, कुछ लोग क्या होते हैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, मतलब जो जिन्होंने यहाँ पे खरीदा होगा वो यहाँ पे बेच देते हैं। जो लोग यहाँ पे बेचते हैं वहां से मार्केट थोड़ा सा डाउन आता है, फिर से यहाँ पे कुछ यहाँ तो नए सेलर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ से मार्केट फिर से गिर जाएगा, फिर वो जाके यहाँ से खरीदेंगे, कुछ लोग यहाँ पे फिर जाके बेच देंगे। मतलब सप्लाई और डिमांड, खरीदना और बेचना, ये चीज आपको पता होना चाहिए। सप्लाई और डिमांड जोन का काम क्या होता है। ठीक है, अभी हम सप्लाई और डिमांड जोन के अंदर ट्रेड कैसे करते हैं, ये चीज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अभी समझना ध्यान से। जब भी सप्लाई जोन के ऊपर मार्केट आता है, सॉरी सपोर्ट जोन के ऊपर मार्केट आता है, तो मार्केट यहां से एक पुल बैक वो लेता है अपसाइड की ओर। ठीक है,
तो हमें जब भी यहाँ पे जिस कैंडल के ऊपर हमने सपोर्ट लिया, ये मान लो एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया है। मार्केट क्या है, ऐसे गिरता हुआ आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, सस्टेन किया, थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, फिर देन जैसे ही मार्केट इस जोन को, ये जो कंसोलिडेट जोन है उसका, उसको जैसे ही ब्रेक करता है, देन हम एंटर करेंगे। ओके, फिर हम एंटर करेंगे, हम फिर कहां तक उसको, टारगेट हमारा जो रहेगा, हमारा रहेगा उसका रेजिस्टेंस तक, जहां से मार्केट वापस गिरा है, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब हम क्या है कि अपने सपोर्ट एरिया से क्या है कि ट्रेड है वो अपना प्लान करते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही अगर एक रेजिस्टेंस लेवल पे जाके मार्केट क्या है कि दोबारा से डाउन साइड की मूवमेंट दिखाता है, ऐसे कंसोलिडेट करते हुए, या फिर इसको टच करके डाउन साइड की मूवमेंट दिखा देता है, ठीक है, तो हम क्या है कि वहां से क्या है, जिस भी कैंडल ने वहां पे रेजिस्टेंस लिया होगा, उस कैंडल का जैसे लोअर लो ब्रेक होता है, देन हम एंटर करते हैं, और देन उसके हायर हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस, और इस सपोर्ट लेवल तक अपन क्या करते हैं, अपना टारगेट है वो रख लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम दोनों साइड की यार ट्रेड है वो, अपनी प्लान है वो करते हैं, सपोर्ट से सप्लाई तक, सपोर्ट से सप्लाई तक, और सप्लाई से सपोर्ट तक, ठीक है, डिमांड और सप्लाई दोनों तक हम ट्रेड अपना प्लान करते हैं, ठीक है। ये तो चीज होगी सप्लाई और डिमांड जोन की, ठीक। अभी हमें एक चीज और समझनी है, जब ये सप्लाई और डिमांड जोन टूटता है, तब हम कैसे ट्रेड करेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। तो जब भी एक जैसे ये रेजिस्टेंस है, अगर एक बार ब्रेक हुआ, दो बार ब्रेक हुआ, टच कर रहा है मार्केट, ठीक है, मतलब तीसरी बार ये जब ब्रेक होगा, तो मार्केट के अंदर क्या है ना, जब भी किसी भी कोई भी रेजिस्टेंस होता है, अगर वो एक बार टेस्ट हो चुका है, दो बार टेस्ट हो चुका है, तीन बार टेस्ट हो चुका है, तो चौथी बार उसकी बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो रेजिस्टेंस है वो टूट सकता है, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बार बार टच होने की वजह से क्या है कि वो रेजिस्टेंस है वो कमजोर हो चुका है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है कि वो रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक होता है, देन कुछ लोग क्या है डायरेक्टली एंटर कर जाते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन मैं आपको ये चीज सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। मैं आपको वो चीज सजेस्ट करूंगा जो कि मार्केट के अंदर रियलिटी चीज है वो होती है, ठीक है। मार्केट के अंदर हमें फेक ब्रेकआउट देखने को बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। वो कैसे, देखिए मार्केट के अंदर जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है, मार्केट क्या करता है, रिटेस्ट करने आता है रेड कैंडल से। रेड कैंडल क्या है कि उसकी क्लोजिंग भी इसी रेजिस्टेंस के नीचे आ जाती है, तो तब हमें ऐसे करके ये जो फेक ब्रेकआउट हुआ, इससे हम बच सकते हैं। मैं आपको सही तरीका जो बताता हूं अभी, कि आपको एंटर कैसे करना है। आपको एंटर करना है ऐसे, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट ने इसको मान लो दो से तीन बार टेस्ट किया, चौथी बार इसको ब्रेक कर दिया, जिस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। अगर उस कैंडल के नीचे उसके बाद क्या है कि एक इनसाइड बार कैंडल, वही कैंडल अगर इनसाइड बार कैंडल बन जाता है, मतलब उसके बाद क्या है कि रेड कैंडल बना, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल जब इस इनसाइड बार कैंडल का ब्रेकआउट देगा, देन हम एंटर करेंगे, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, ब्रेक डाउन ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करने आया, देन ऐसे पुल बैक मतलब एन बनाते हुए अगर मार्केट ऊपर की ओर जाता है, देन हम यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस, और फिर अपना टारगेट है वो डिसाइड है वो कर सकते हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। ओके, ये था रेजिस्टेंस को ट्रेड करने का एक्चुअली तरीका, ठीक है। बहुत सारे लोग इसी तरीके को ट्रेड करके बहुत ज्यादा पैसा है वो बना रहे हैं, और देन कुछ लोग जो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही एंटर कर जाते हैं, तो वो लोग हमेशा मार्केट के अंदर ट्रैप वो हो जाते हैं। तो आपको वो चीज नहीं करनी है जिससे आप ट्रैप हो जाओ और देन आपका लॉस है वो मार्केट के अंदर हो जाए, ठीक है। ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो, तो ऑप्शन बाइंग के अंदर भी आपको क्या है, कैसे पुल बैक का वेट करना है, जब ये एन पैटर्न बनाते हुए ब्रेकआउट देगा, देन आप एंटर करिए, देन छोटा सा स्टॉप लॉस, और 1:2 1:3 मिनिमम टारगेट आपका होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही आपको ट्रेड कैसे लेना है। सेम वैसे ही आपको क्या है कि सपोर्ट ब्रेक होते ही आपको क्या है, ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करना है। मान लो यहाँ पे एक सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे आ रहा है, बार बार इस सपोर्ट को टच कर रहा है, ठीक है। टच करते करते क्या किया, चौथी बार मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया,
देन मार्केट अगर ऐसे एन पैटर्न बनाते हुए पुल बैक बनाते हुए अगर नीचे की ओर जाता है, देन हम यहाँ पे एंटर करेंगे इसका हायर हाई के ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस, और देन अपना टारगेट है वो नेक्स्ट सपोर्ट तक हम रख सकते हैं। ऐसे जब आप पुल बैक का वेट करोगे, इनसाइड बार कैंडल अगर बनता है मार्केट के अंदर, ठीक है, जिस भी कैंडल ने ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दिया है उसके बाद अगर हमें इनसाइड बार कैंडल हमें देखने को मिल जाता है, तो देन अगर उस इनसाइड बार कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो हमें बहुत तगड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। अगर मार्केट के अंदर ब्रेकआउट हुआ, अगर उसने कुछ भी इनसाइड बार कैंडल नहीं बनाया या फिर पुल बैक नहीं दिया, तो वहीं से रिवर्सल हो गया, तो वहां पे आपका नुकसान हो सकता है, जो कि सिर्फ जो लोग ब्रेकआउट होते ही एंटर है वो कर जाते हो, ठीक है, उनका बहुत तगड़ा वाला नुकसान वहां पे हो जाता है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा फेक ब्रेकआउट है वो देता है, ठीक है। बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर जब भी एक तगड़ा मूव मार्केट के अंदर आता है, वहां पे वही लोग ट्रैप हो जाते हैं जो कि ब्रेकआउट के ऊपर एंटर है वो कर जाते हैं, जो कि विदाउट कंफर्मेशन के साथ एंटर करते हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों का मार्केट के अंदर लॉस है वो होता है, ठीक है। अभी हम चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर हम देख लेते हैं कि हमें सप्लाई और डिमांड का कैसे काम करती है, ठीक है। सबसे ऊपर आप देख सकते हो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, और नीचे एक क्या है, सपोर्ट एरिया, ठीक। ये ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे एक सपोर्ट एरिया है। मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया। मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, वहां से मार्केट ने एक डाउन डायरेक्शन है वो दिया था, ठीक है। अभी फिर से दोबारा मार्केट क्या है, उस अपने हायर हाई मतलब जो उसका हाईएस्ट हायर हाई था उसको टेस्ट करने आया मार्केट। उसी लेवल से क्या है मार्केट के अंदर हमें रिजेक्शन देखने को मिला। ये हमने पिछले लाइव के अंदर भी पिछले कुछ लाइव्स के अंदर भी हमने डिस्कस करा था कि जब हमें रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है। तो हम क्या है कि रिजेक्शन देखने को क्यों मिला, मार्केट तो ऊपर की ओर जा रहा था, है ना। तो मार्केट के अंदर रिजेक्शन देखने को क्यों मिला, मार्केट के अंदर रिजेक्शन इसलिए देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस रेजिस्टेंस लेवल पे कुछ सेलर है वो एक्टिवेट हो गए, ठीक है, जो कि मार्केट के अंदर इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या है कि फिर से डाउनफॉल के अंदर है वो आ गया, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या था, सेलर एक्टिवेट थे जो कि मार्केट को नीचे की ओर है वो लेके जाने वाले थे, ठीक है। तो मार्केट के अंदर वही चीज हुई, मार्केट ने थोड़ा सा इनसाइड बार कैंडल बनाया, देन ब्रेकआउट दिया और देन बहुत ही तगड़ा हमें अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल गया। यहाँ पे आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस तक गया था लाइन, ठीक है, इनसाइड बार कैंडल बना, इनसाइड बार कैंडल का जब ये ब्रेकआउट हुआ ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ तक का हमें टारगेट है वो देखने को मिल गया, ठीक है। तो ऐसे करके मार्केट के अंदर क्या है कि रेजिस्टेंस है वो काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऊपर ही हायर हाई का रेजिस्टेंस था, मार्केट ने क्या किया, उस रेजिस्टेंस को टच किया, वहां पे थोड़ी देर कंसोलिडेट किया और देन एक एम पैटर्न बनाते हुए नीचे की ओर वो ब्रेकडाउन है वो दिया, ठीक है। तो वहां से मार्केट क्या है, डाउन साइड की मूवमेंट है वो दिखाना स्टार्ट हो गया। तो मार्केट तब से डाउन 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 ही आ रहा है, और देन यहाँ पे अभी हमें एक यहाँ पे ये जो सपोर्ट एरिया है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी अभी नीचे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। मार्केट के अंदर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया और देन रिवर्सल हो गया यहाँ से। फिर मार्केट क्या किया, यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ से एक तगड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला, ठीक है। जब भी मार्केट नेक्स्ट फ्यूचर में जब भी मार्केट इस लेवल तक आएगा तो ये डायरेक्टली ब्रेक नहीं होगा सपोर्ट, ठीक है। मार्केट यहां से एक पुल बैक देगा, फिर उसके बाद इस चीज को ब्रेक वो कर सकता है, ठीक है। एक पुल बैक देने के बाद यहां से क्या है, मार्केट एक इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक वो कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केट कभी भी फर्स्ट बार अगर ये रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट फर्स्ट बार टेस्ट हो रहा है तो उसको कभी ब्रेक वो नहीं करता। अगर ब्रेक करेगा तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा मार्केट के अंदर, वो दोबारा से रिवर्सल है वो हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे करके मतलब सप्लाई और डिमांड जोन को हम ड्रॉ है कर सकते हैं और देन सपोर्ट लेवल को और रेजिस्टेंस लेवल को
ट्रेड है वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर भी हमने आपको बताया हुआ है, अगर आप हमारी वीडियो देखते हो तो आपको पता चल गया होगा कि सप्लाई और डिमांड जोन का कितना तगड़ा काम है वो होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस को टच किया और मार्केट डाउनफॉल हो गया। फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, मार्केट ने ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन क्लोजिंग मार्केट ने उसके नीचे दे दी रेजिस्टेंस लेवल के, और वहीं से डाउनफॉल है वो आ गया मार्केट के अंदर। ठीक है, मार्केट फिर उस रेजिस्टेंस को टच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मार्केट के अंदर फिर से डाउनफॉल है वो आ गया। मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट कभी भी जब भी एक रेजिस्टेंस लेवल होता है तो कभी भी एक बार में वो ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे टेस्ट हुआ, दूसरी बार टेस्ट हुआ, तीसरी बार टेस्ट करने आया था, वहां तक नहीं पहुंचा, चौथी बार ब्रेक हो गया। अभी मार्केट क्या है, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्या है, ट्रेड है वो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट कर रहा है। अभी कल के दिन, ठीक है, कल के दिन, कल वेडनेसडे है, तो कल के दिन मार्केट के अंदर गैप अप ओपनिंग हो सकती है, या फिर ऐसे पुल बैक, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, पुल बैक अगर देता है मार्केट ऐसे, तो हम यहां से इस पुल बैक का ब्रेकआउट होते ही एंटर करेंगे, और टारगेट हमारा नेक्स्ट सब रेजिस्टेंस तक है वो रहेगा। तो मार्केट के अंदर कल के दिन भी हमें बहुत तगड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस था जिसका ब्रेकआउट है वो हो चुका है। देन ये जो इसका हायर हाई है, इसका ब्रेकआउट होते ही हमें एक तगड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। ओके, अगर ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन के ऊपर हमें यहाँ पे किस लेवल्स के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने के बाद हम यहाँ से सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। पहला टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट जो हमारा रहेगा वो यहाँ तक का रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके मतलब हम ट्रेड है वो प्लान करते हैं। देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मार्केट के अंदर मार्केट हमेशा जोन बनाते हुए चलता है। मार्केट हमेशा जोन बनाते हुए चलता है। वो क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि मार्केट के अंदर सपोर्ट और डिमांड और सप्लाई का ही काम है। ठीक है, मार्केट हमेशा जोन बनाते हुए चलता है। मार्केट एक जोन ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जोन के अंदर जोन बनाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये सप्लाई थी। ठीक है, यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे ये डिमांड, हाँ, यहाँ पे ये सब रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया था। ठीक है, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट ने क्या किया, फिर से एक नया सपोर्ट बनाया। ठीक है, एक सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया, इसको ब्रेक किया, फिर से उसी जोन के अंदर आ गए, फिर से इस जोन के अंदर आ गए। ठीक है, जैसे ये एक सपोर्ट, हाँ, सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया था। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट ऐसे कंसोलिडेट कर रहा था रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन के अंदर। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर ब्रेकआउट दिया सपोर्ट का, मार्केट ने फिर से एक सप्लाई डिमांड जोन बना दिया, फिर इसको ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर चला गया, फिर उसी लेवल के अंदर ट्रेड करने लगा, फिर इसको ब्रेक किया, फिर इसके अंदर, ऐसे करके मतलब मार्केट क्या है, सप्लाई और डिमांड जोन बनाते हुए चलता जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ये सपोर्ट था। ठीक है, मार्केट ने इसके अंदर कंसोलिडेट किया, इसको ब्रेक किया, मार्केट ऊपर चला गया। तो जब मार्केट ऊपर गया, ऊपर एक रेजिस्टेंस बना दिया, जैसे, ठीक है, मार्केट ने ऊपर एक रेजिस्टेंस बना दिया और नीचे एक सपोर्ट बना दिया। तो जैसे ही मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, मार्केट फिर उसी लेवल्स के अंदर आ गया। तो मार्केट क्या है, हमेशा सप्लाई और डिमांड जोन क्रिएट करता हुआ चलता है, मतलब एक जोन से अगर उठेगा तो दूसरे जोन बनेगा। ठीक है, जहां तो वो पहले से बना होगा, नहीं बना होगा, तो आप क्या है, एक इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। वो कौन सा इंडिकेटर्स है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इंडिकेटर्स का नाम है वो, इंडिकेटर्स के ऊपर जाना है आपने। इंडिकेटर्स के ऊपर जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पे पाइवेट स्टैंडर्ड आपको दिख जाएगा। ठीक है, पाइवेट पॉइंट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जैसे आप इसको ओके करोगे तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर से वो अप्लाई है वो हो जाएगा। ठीक है, अभी अप्लाई नहीं हुआ है, तो वैसे ही आपको इंडिकेटर से वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे नियरेस्ट सपोर्ट, नियरेस्ट वो क्या है आपके
यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, नियरेस्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, नियरेस्ट आपका सपोर्ट कौन सा है, वो चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस इंडिकेटर्स का आप यूज कर वो कर सकते हैं। अगर एक लेवल इसका ब्रेक होता है, जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, तो बहुत तगड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया था, ये ब्रेक हुआ तो बहुत तगड़ा मूवमेंट देखने को मिला। ये अभी भी रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब ये रेजिस्टेंस टूटेगा तो इस रेजिस्टेंस तक जाएगा। तो ऐसे करके मतलब आप अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर सकते हो इस इंडिकेटर्स की मदद के साथ, और देन अपनी ट्रेड को अच्छा खासा बना सकते हो सप्लाई और डिमांड जोन को ड्रॉ करके। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। देन ऐसे ही अमेजिंग दार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को ऑन करें, ताकि हमारी जो नई वीडियो जो आएगी आपके पास, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट